हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट क्लास 2.0 में। तो आज हम आपके लिए भारत के इतिहास से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सही, पाषाण। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसमें चार ऑप्शन है ये, तो इसका सही ऑप्शन है इसका शिकार अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? इसका सही ऑप्शन है पत्थर। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? इसका सही ऑप्शन है कुत्ता। पांचवा प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? इसका सही आंसर है नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? इसका सही ऑप्शन है नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका सही ऑप्शन है तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इसका सही ऑप्शन है जौ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है कोयल हवा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है कांस्य काल की। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 1921 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है राखालादास बनर्जी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है लोथन सतलज नदी, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसका सही ऑप्शन है लोहा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन है आहत सिक्के। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका सही ऑप्शन है खारवेल। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है यवन शासकों ने। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बुर्जहोम कश्मीर। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका सही ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है,
ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? जिसका सही ऑप्शन है इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन है सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही ऑप्शन है प्रकृति की। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में किसका उल्लेख पहली बार हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है शूद्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित किस वेद में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही ऑप्शन है संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है गाय को। देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीति संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सभा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नदियों के नाम दे रखे हैं इधर और इधर आधुनिक नाम, तो इनमें से एक विकल्प सही है हमारा कुंभा, जिसका संबंध आधुनिक नाम है सुबास्तु। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है प्रजापति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इसका सही ऑप्शन है लोहा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन है सामवेद। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है स्मृति। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो इसका सही ऑप्शन है उपनिषद। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पतंजलि को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है महावीर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है महावीर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो इसका सही ऑप्शन है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ये सभी, साम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो ये सभी होगा ऑप्शन इसमें। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका सही ऑप्शन है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है लुम्बिनी।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है बोध गया, उरुबेला, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही ऑप्शन है सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें इसका डी ऑप्शन सही है, सभी, यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही ऑप्शन है पाली। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन है पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही ऑप्शन है नंबर ए पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है राजगृह। देखिए अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है कनिष्क। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए थे? इसका ऑप्शन है बी 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किससे है? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, जातक कथा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध धर्म से जानकारी मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन है अंगुत्र निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इधर हैं हमारे महाजनपद, इधर राजधानी है, तो ये गांधार, तक्षशिला ये गलत, अंग, चंपा ये भी गलत, मगध, गिरिव्रत ये भी गलत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कौशल, मथुरा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है उदायन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? तो इसका सही ऑप्शन है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलने का श्रेय किस शासक को है? तो इसका सही ऑप्शन है शिशुनाग। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन है वैशाली। निम्न में से किस शासक को सर्वत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन है धननंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका सही ऑप्शन है मकदूनिया। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बितस्ता या झेलम का युद्ध।